इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी एक्सरसाइज है 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले या इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो इसकी बेसिक कंसेप्ट की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले जाके उसको जरूर देख ले, तब ये एक्सरसाइज करना आपके लिए बिल्कुल आसान होगी। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल ईच हैज। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट में हमने देखा था कि जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनको कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने ये देखना है कि जो हमारे पास ये नंबर दिए गए हैं यहाँ पे रेशनल नंबर जो कि सारे पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इनको डिवाइड करके हमने इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है एंड देन उसको बताना है कि ये कौन से टाइप का है। ठीक है, उसमें हमने मेनली, अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप हम इनको करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सिंपल 36/100, यानी कि 36 को हमने 100 से डिवाइड करना है। लेकिन इसको हमें वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को पता है, हमने बार बार सीखा है कि जब भी नीचे जीरो हो तो डिवाइड करना बिल्कुल आसान होता है। जितनी नीचे जीरो होती है उतने प्लेसेस पे राइट से काउंट करके हम डेसिमल लगा देते हैं। जैसे यहाँ 36, तो ऐसे 36 हम लिखेंगे और अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, क्योंकि 2 0 है नीचे। ठीक है, 2 0 मीन्स 100, तो 1 2 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा हमारा और ये बन जाएगा 0। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर आ गया हमारे पास 0.36 और ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म होगी, मतलब 2 डिजिट के बाद ही 36 एंड होगी। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन था उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो देखी होगी तो ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, यहाँ से भी देखो सेकंड है हमारे पास। अब नेक्स्ट 1/11। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1/11 यानी कि 1 डिवाइड बाई 11 है, ना कि 11 डिवाइडेड बाई 1, ये ध्यान रखना। तो देखो 1 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो इसको चलो साइड में डिवाइड करते हैं। तो 1 को डिवाइड करेंगे हम 11 से, लेकिन 11 बड़ा नंबर है, 1 छोटा नंबर है, तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 0 चाहिए। तो हम लगाएंगे सबसे पहले पॉइंट यहाँ। अब जब वो पॉइंट लगा तो इस पॉइंट की हेल्प से एक 0 हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक 0 लगी, लेकिन अभी बना 10 और यहाँ रह गया 11, तो अभी भी डिवाइड नहीं होगा इससे, तो उसके लिए हमें एक और 0 की जरूरत है। तो एक और 0 अब तभी लगेगी जब हम यहाँ पे भी एक 0 लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आएगी 0। क्लियर? अब इसको डिवाइड कर लो, तो 11 9 जा 99, वापिस आ गया 1। अब अगर आप ध्यान दें तो हम 1 से चले थे और 1 पे ही वापिस आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह के डेसिमल को हम बोलते थे कि ये रिपीट होते चलते हैं कंटिन्यूसली। देखो एक दो स्टेप करके देख लेते हैं। तो वापिस क्या लगेगी, यहाँ पे पॉइंट लगाए तो एक 0 तो लग जाएगी, लेकिन एक और चाहिए, तो एक और चाहिए, तो उसके लिए ऊपर भी 0 लगाना पड़ेगी। वापिस 11 9 जा 99, वापिस 1 आ गया। मतलब कि ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, 0909 कंटिन्यू आता रहेगा। इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे 0.09 एंड देन 09 वापिस 09 वापिस, ऐसे ही सोन चलता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, एक तरीका इसको लिखने का ही है। और दूसरा तरीका इसको लिखने का हमारे पास है सिंपल, कि हम इसको लिखते हैं 0.09। ये जो 0909 है ये 2 डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, तो इनके ऊपर हम लगा देते हैं बार। ठीक है, बार का मतलब रिपीट हो रही है कंटिन्यूसली। और इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग एंड साथ में कैसा है, रिकरिंग, बार बार आ रही है ये डिजिट, रिकरिंग या रिपीटिंग भी आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं हम हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है। तो थर्ड पार्ट लिखा हुआ है कुछ इस तरह से 4:1/8। अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है इस तरह से। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको कन्वर्ट करने आता है, अगर नहीं आता तो देखो कैसे करते हैं। जो यहाँ पे नीचे डिवाइड कर रहा होता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है यहाँ, ठीक है, कितना 8, इसको ऐसे लिख लिया जाता है नीचे 8। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, 8 4 जा 32, और ये जो ऊपर है इसको इसमें ऐड किया जाता है। तो 32 + 1 हो गया 33। तो ये कन्वर्ट हो गया अब 33/8 में। अब हम वापिस 33 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 33 एंड डिवाइड करेंगे इसको 8 से, तो 8 4 जा हो गया 32। ठीक है, 8 4 जा 32 एंड देन अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ गया 1। अब देखो 1 वापस 8 से छोटा हो गया, तो लग गया पॉइंट की हेल्प से लगी 0। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे।
ठीक है। तो अब हमारे पास पॉइंट की तरफ से लगी 1 0, वापस डिवाइड हो जाएगा 8 1 जा 8। अब 10 से 8 तो आ गया 2, पॉइंट ऊपर लगा हुआ है ऑलरेडी तो 1 0 लग जाएगी। देन 8 2 जा 16, माइनस करेंगे आया 4, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लग जाएगी। एंड 8 5 जा हो जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास सिंपल 4.125 ये। ठीक है, तो वापिस देखो इसकी तरह ये रिपीट नहीं होता, ये इसकी तरह खत्म हो जा रहा है कुछ एक डिजिट के बाद, जैसे पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट आई एंड देन डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया, तो वापिस इसका नाम आएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, दैट इज 3/13। यहाँ पे जो है 3 13 से डिवाइड है, तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। तो ये ले लिया हम 3 और डिवाइड करेंगे 13 से। छोटा है, पॉइंट लगा 0 भाई। ठीक है, अब देखो 13 1 जा 13 एंड 13 2 जा 26, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 13 2 जा 26, माइनस करेंगे 4 आया, पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी तो 0 में लगा सकते हैं। एंड देन 13 3 जा 39, माइनस करेंगे 1, अब 1 आया, पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 तो लग जाएगी, लेकिन 1 0 लगाने के बाद भी नंबर छोटा रहेगा 13 से, क्योंकि 10 बड़ा और जो कि 13 से छोटा है डिवाइड नहीं कर सकते। तो एक और 0 चाहिए, तो एक और 0 लगाने के लिए यहाँ भी 0 लगेगी और यहाँ आ गया हमारे पास 0। ठीक है, एंड देन अब इसको डिवाइड कर दो, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 13 7 जा आ जाएगा हमारे पास 91। ठीक है, एंड माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 9 एंड 0। अब 13 7 जा होता है 91, वो तो बड़ा हो जाएगा, तो अब करना पड़ेगा 13 6 जा, जो क्या आ जाएगा हमारे पास 78। वापिस माइनस करो तो इसको माइनस करेंगे 10 - 8 2 और यहाँ 12 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लग जाएगी। अब 13 10 जा तो 130 होता है, लेकिन 13 9 जा अगर करेंगे तो 13 9 जा आ जाएगा हमारे पास 170। ठीक है, 170 9 से एंड देन माइनस करेंगे तो वापस आ गया 3। तो बोलने का मतलब जहाँ से चले थे, देखो 3 से चले थे, वापस हमारे पास 3 आ गया। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो लिखेंगे हम 0.230769, और ऐसे ही अब रिपीट होगा, वापस क्या आएगा 230769, वापस ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो लिखने का तरीका ऊपर लिखा, जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार, तो यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट रिपीट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ये सारी की सारी डिजिट रिपीट हो रही है, तो यहाँ लग जाएगी बार। ठीक है, एंड नाम आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी सिंपल इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भी कुछ इसी तरह का है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, दैट इज 2/11। अब हमने 2 को डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, तो ये मैं यहाँ कर रहा हूँ 2 / 11। वापिस छोटा है, पॉइंट लगेगा सबसे पहले 0 लगेगी, 11 1 जा 11, 9 पॉइंट लगी हुई है 0, देन 11 9 जा 99 बड़ा हो जाएगा, तो आ जाएगा 11 8 जा 88 एंड देन वापस आ गया 2। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर 2 आ गया तो रिपीट, तो आंसर सिंपल आ गया हमारे पास 0.18 एंड ऊपर बाहर। लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 329/400, यानी कि 329 को हमने डिवाइड करना है 400 से। ठीक है, लेकिन 400 से डिवाइड करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर थोड़े से हम अपने बेसिक कंसेप्ट यूज करें तो इसको देखो मैथ लिखते हैं 329 और इस 400 को क्या मैथ से तोड़ सकते हैं, 4 × 100 तोड़ सकते हैं ना। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि 100 से डिवाइड करना हमें आता है, उसमें तो बस से पॉइंट लगता है 2 डिजिट के बाद एंड उसकी डिवीजन खत्म। तो अब सिर्फ हमें 4 से डिवाइड करना रह गया, तो हम पहले क्या करते हैं 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं 329 को। तो चलो ये ले लिया 329 एंड इसको डिवाइड करेंगे हम पहले सिर्फ 4 से, तो 4 8 जा हो गया हमारे पास 32। ठीक है, नीचे आया 9 एंड 4 2 जा वापिस हो गया 8 1, अब छोटा हो गया तो लग गया पॉइंट यहाँ पे एंड 0, 4 2 जा 8, देन वापिस 2, पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी तो 0 लग जाएगी एंड 4 5 जा 20। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास
82.25, लेकिन ये आया सिर्फ और सिर्फ 329/4 का। तो अभी इसके नीचे क्या रह गया हमारे पास 100, ठीक है। तो इसको वापस डिवाइड करेंगे, देखो 100 से डिवाइड करने का मतलब है अगर पॉइंट नहीं है तो राइट से 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट, अगर पॉइंट ऑलरेडी है तो इसको और शिफ्ट कर देंगे 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.8225 एंड ये आ गया आंसर हमारे पास। और कौन सा टाइप है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बाकी के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।